हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैप माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है उसका हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रोडक्शन से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम देखेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप जैसे ही मैं एमसीक्यू वाली स्क्रीन आती है तो आप एक बार स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर खुद से ट्राई कीजिए, पहले इसको पढ़ के। उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा और लास्ट में आप जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 10 में से आपके कितने करेक्ट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला कार्यात्मक कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? सबसे पहले ऑपरेशन विश्व का पहला ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? एनएसएफ नेट, अर्पा नेट, ईआर नेट या टेल नेट? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहला ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क था अर्पा नेट। एडवांस रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार पूछी जाती है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये कब स्टार्ट हुआ? ये 1969 में स्टार्ट हुआ। तो ये डेट भी आप एक बार ध्यान में रखिए और इसकी फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए। और इसमें मेनली कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है? तो इसमें पैकेट स्विचिंग यूज़ होता है, कि पैकेट स्विचिंग का यूज़ किया जाता है। और इसका मॉडल कौन सा यूज़ करते हैं? नेटवर्क मॉडल वो TCP/IP प्रोटोकॉल इसमें यूज़ करते हैं। TCP/IP मॉडल जिसमें 4 लेयर होती हैं, ओरिजिनली वो यूज़ होता है। और ये किसने डेवलप किया था? तो ये US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा ये डेवलप किया गया था नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपको इसके की पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्या है इसकी फुल फॉर्म? पहले तो अर्पानेट है, ठीक है। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और ये 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद इसमें क्या कौन सा मॉडल यूज़ होता है? TCP/IP। ठीक है, और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी है? पैकेट स्विचिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा था कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि हम कंप्यूटर नेटवर्क को जैसे स्थापित किया गया तो वो किस लिए किया गया, उसका पर्पज़ क्या था? तो संसाधन और डाटा साझा करना, हार्डवेयर सुरक्षा प्रदान करना, CPU की गति बढ़ाना, या फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी रोकना। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है वो आपको देखना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है रिसोर्स एंड डाटा शेयरिंग। तो कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका एक हाई एंड प्रिंटर है, ठीक है, एक प्रिंटर है, तो उसको जैसे 5 कंप्यूटर हैं, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा 5 कंप्यूटर इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं रहता तो हर कंप्यूटर के साथ आपको एक प्रिंटर यूज़ लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का यही मेन पर्पज़ इसका यही है कि रिसोर्स और डाटा शेयरिंग हम इजी वे में कर सकें। तो उसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित किया गया। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि रिसोर्स एंड डाटा शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर में नोड क्या है? जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में एक टर्म आता है नोड, तो नोड किसको बोलते हैं? ठीक है, केवल एक केंद्रीय सर्वर है कि एक सेंट्रल सर्वर के रूप में काम करता है। सेकंड ऑप्शन है एक फिजिकल ट्रांसमिशन केबल, एक भौतिक ट्रांसमिशन केबल है। थर्ड ऑप्शन है नेटवर्क से जुड़ा कोई भी उपकरण। फोर्थ ऑप्शन है नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो इसमें करेक्ट आंसर है कि नेटवर्क से जुड़ा कोई भी उपकरण। जैसे नेटवर्क से जो जैसे मान लो नेटवर्क से या तो कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, या फिर आपका प्रिंटर जुड़ा हुआ है, या मोबाइल है, टैबलेट है, तो ये सारे आपके एज ए नोड काम करते हैं। ठीक है, तो इनको नोड बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना कि नेटवर्क से जुड़ा कोई भी उपकरण है उसको नोड बोलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि डेटा संचार प्रणाली का मूलभूत घटक इनमें से कौन सा नहीं है? कि जैसे डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है तो इसका फंडामेंटल कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? मीडियम है, प्रोटोकॉल है, वेब ब्राउज़र, या फिर सेंडर या रिसीवर? तो इसमें आप कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि वेब ब्राउज़र इसका मूलभूत घटक नहीं है। जैसे मेन इसके क्या है? 5 घटक हैं। कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो सेंडर और रिसीवर होना चाहिए, ठीक है।
अगर हम कोई भी मैसेज भेज रहे हैं तो उसके लिए सेंडर और रिसीवर होना चाहिए, उसके बाद उसका एक मीडियम होना चाहिए, ठीक है, किस मीडियम पे भेज रहे हैं और क्या भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो एक मैसेज हो गया, एक मीडियम हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, जैसे कोई भी मैसेज भेजने के लिए हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, कुछ रूल सेट करते हैं, तो उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये 5 फंडामेंटल कंपोनेंट होते हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम और प्रोटोकॉल। तो इसमें से मीडियम भी है, प्रोटोकॉल दे रखा है, सेंडर एंड रिसीवर दे रखा है। तो आपका यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है। तो जैसे डाटा ट्रांसमिट करते हैं हम, तो उसको जैसे कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स बने होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क आर्किटेक्चर, सॉरी, ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है कि जैसे नेटवर्क में नोड्स हैं या उसको कैसे फिजिकली हम उनको कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर सेकंड ऑप्शन है नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा कि डाटा ट्रांसमिट करने के लिए कुछ रूल्स बने होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क प्रोटोकॉल डिसाइड होती है, अलग अलग प्रोटोकॉल होती है अलग अलग पर्पज़ के लिए, तो वो हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे नेटवर्क के आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। बट आप ऐसा समझ लीजिए जहाँ पे रूल्स का नाम है वहाँ पे प्रोटोकॉल आपको ध्यान में रखनी है। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है कि नेटवर्क का जो बेसिक आर्किटेक्चर कैसा होता है वो नेटवर्क आर्किटेक्चर हो गया। ट्रांसमिशन मीडिया कि जैसे मीडिया कौन सा है, फिजिकल मीडिया है या वायरलेस मीडिया है, वो ट्रांसमिशन मीडिया हो गया। तो यहाँ पे रूल पूछा है कि फॉर्मेट सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाता है, तो वो हो गया नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मोड दोनों दिशाओं में डाटा भेजता है लेकिन एक साथ नहीं। कि जैसे ट्रांसमिशन के मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं बेसिकली, एक सिंपलेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है और एक फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है, या डुप्लेक्स भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये 3 मोड होते हैं। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मोड ऐसा है जो दोनों दिशाओं में डाटा भेजता है लेकिन एक साथ नहीं। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है जो दोनों दिशाओं में डाटा भेजता है। अब जैसे सिंपलेक्स क्या है, सिंपलेक्स में सिर्फ एक डायरेक्शन में डाटा जाता है, ठीक है, तो ये तो सीधा ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब बचा अब हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से डाटा जाता है। बट हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही पर्सन भेज सकता है। जैसे मान लो ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, तो एक बार ए बोलेगा तब बी चुप रहेगा, या फिर बी बोलेगा तब ए चुप रहेगा, ठीक है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल होता है वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है कि जैसे एक उसमें एक बटन रहता है टॉक का, कि अगर वो प्रेस करेंगे तो जैसे ए ने प्रेस किया तो ए बोलेगा, बी सुनेगा, फिर ए ने बोलना बंद किया फिर बी अपना बटन दबाएगा, देन वो बी बोलेगा एंड ए सुनेगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। तो मतलब हाफ डुप्लेक्स इसका करेक्ट आंसर हो गया। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं कॉल पे, तो दोनों एक साथ बोल सकते हैं, ठीक है, ए और बी हैं तो दोनों एक साथ बोल सकते हैं फुल डुप्लेक्स में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हु इज़ द नॉन एज फादर ऑफ इंटरनेट। इसमें ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि इसमें फादर ऑफ इंटरनेट पूछा गया है आपसे। एक क्वेश्चन होता है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे नाम किसका सुना रहता है, जैसे आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन क्या है, टिम बर्नर ली, चार्ल्स बेबेज, बॉब मेटकॉफ एंड विंट सर्फ, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन जैसे मान एक आता है फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर रहता है चार्ल्स बेबेज, सबने इनका नाम सुना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका मोस्टली जो स्टूडेंट है वो इसका चार्ल्स बेबेज मार्क करके आएंगे, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उन्होंने। तो
बट इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है विंड सर्फ। ठीक है, विंड सर्फ इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ एक नाम और आ जाता है कभी कभी, बॉब कान। ठीक है, ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखनी है। ये फादर ऑफ इंटरनेट है, इन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया था। ठीक है, ये फादर ऑफ इंटरनेट है। तो इन्होंने क्या किया था? ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, ये फादर ऑफ कंप्यूटर है, यह आपको ध्यान में रखना। और टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था? इन्होंने WWW का आविष्कार किया था। WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, इसको आप बेसिकली जैसे एक ट्रिक ऐसे हो जाएगी कि 3 नाम है तो यहाँ पे भी 3 है, WWW टिम बर्नर ली, ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। विंड सर्फ एंड बॉब कान, ये आपको याद ही रखने हैं कि फादर ऑफ इंटरनेट है। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। बॉब मेटकाफ इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने ईथरनेट का आविष्कार किया था। ये आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, इतना नहीं पूछा जाता है। ये दो, अगर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया है देन चार्ल्स बेबेज, और अगर फादर ऑफ इंटरनेट पूछा गया है तो विंड सर्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इंटरनेट मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग करता है? ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन में आधुनिक इंटरनेट मतलब मोस्टली हमारी वर्किंग जो मॉडल है वो TCP/IP मॉडल है, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें कौन सी टेक्निक का यूज़ होता है? सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग या लाइन स्विचिंग? तो इसमें हमारे इंटरनेट में यूज़ होता है पैकेट स्विचिंग का यूज़ किया जाता है। ये आपको याद ही रखना है कि जैसे हमारा जो भी डाटा ट्रांसमिट करते हैं उसको फिक्स साइज़ के पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, उसमें हेडर्स लगा दिए जाते हैं, कुछ हेडर अटैच किए जाते हैं, हेडर एंड मेटा डाटा उसके साथ अटैच किया जाता है और फिर आगे भेजा जाता है। तो इसमें पैकेट स्विचिंग यूज़ होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे हमारे दो मॉडल हैं बेसिकली, एक तो OSI में मॉडल है और एक है TCP/IP मॉडल। तो OSI मॉडल सिर्फ पढ़ने के लिए है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। ये पढ़ाने के लिए, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क समझने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, TCP/IP मॉडल हमारा वर्किंग मॉडल है, ये प्रैक्टिकल है। अगर पूछा गया कि सिर्फ थ्योरेटिकल कौन सा है, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा घुमा के पूछा जाए, तो उससे रिलेटेड अगर थ्योरेटिकल पूछा जाए आपको, तो कंसेप्ट बेस पूछा जाए तो वो OSI मॉडल है। और आपको प्रैक्टिकल या वर्किंग पूछा जाए तो TCP/IP मॉडल है। और TCP/IP मॉडल में हम पैकेट स्विचिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको वर्ड ध्यान में रखना है, पैकेट स्विचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSF नेट का फुल फॉर्म क्या है? तो NSF नेट का फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको इसमें जैसे नेटवर्क टाइप्स नहीं, जो मतलब नेटवर्क एस्टेब्लिश हुए थे उसमें दो फुल फॉर्म बेसिकली, मेन तो आपके लिए अर्पा नेट है। ठीक है, एक बार अर्पा नेट को आप खुद से दोबारा से लिखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसका क्या था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है 1969 में। ठीक है, और इसका भी आप ध्यान में रख सकते हैं, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करने से पहले आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि आपके 10 में से कितने सही हो रहे हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक्स एंड नोड्स इज़ नोन एज, कि जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें लिंक्स रहते हैं। लिंक्स मतलब जैसे दो नोड हैं, उनके बीच में हम मीडियम, फिजिकल मीडियम यूज़ करते हैं, जैसे फाइबर केबल यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंट नोड्स हैं, इनको हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। तो नेटवर्क राउटिंग, नेटवर्क टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड या नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल तो क्या है? जैसे हम डाटा ट्रांसमिट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं उसको नेटवर्क प्रोटोकॉल बोलते हैं। ट्रांसमिशन मोड, कि जैसे ट्रांसमिशन मोड हमने स्टडी के लिए सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होता है, तो वो ट्रांसमिशन मोड हो गए। नेटवर्क राउटिंग, कि जैसे A से B, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन डाटा जाएगा तो वो किस रूट के थ्रू जाएगा,
उसको हम नेटवर्क राउटिंग बोलते हैं। बट नेटवर्क टोपोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा कि जैसे इनका जो भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है नोड्स और लिंक्स को कनेक्ट करने का, उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं कि इनको कैसे कनेक्ट करना है, इसको एक लाइन में कनेक्ट करना है या फिर एक सेंटर में नोड हो गया उसके चारों तरफ नोड्स हो गए ऐसे। तो ये इसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं और इसका भी वीडियो हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।